महादेव। हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। और दर्शन करने के लिए वैसे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, 10 घंटे की लाइन बता रहे हैं, 2 लाइनें हैं, 10 घंटे की लाइन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी अंजलि और इस बार निकल चुकी हूँ मैं अपने नए सफ़र पर, जो कि है बाबा बैद्यनाथ जी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है, जहाँ पर साथ में हमारी पार्वती मैया भी विराजमान है। इसके बारे में आगे स्टोरी हम आपको बताएंगे। बोलिए हमारे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आज हम जा रहे हैं अपने नए सफर पर, जो कि है श्री बाबानाथ जी के दर्शन, जो माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो देवघर में उपस्थित है। आज हम निकले हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अपने सफर पर। जो भी होगा इस सफर में हम आपको बताएंगे कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कितने बजे जाना है। हम जो बैठे हैं, हमारी ट्रेन लगी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 5:20 पे। तो चलिए जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। एक बार की बात है, लंकापति रावण कैलाश पर्वत पर महादेव जी की घोर तपस्या कर रहा था। घोर तपस्या करते करते उसे कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए थे। एक दिन महादेव जी प्रसन्न होकर लंकापति रावण को दर्शन देते हैं और कहते हैं, पुत्र मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लंकापति रावण कहता है, महादेव जी मुझे बस आप चाहिए। तो इसके आगे की स्टोरी हम आपको आगे बताते हैं। गाइस, अब यहाँ से जसीडी का आधे घंटे का रास्ता रह गया है झज्जा से। हम लोग अब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, तो फ्रेशन अप होने जा रहे हैं। फ्रेशन अप होने के बाद जैसे ही हम वहाँ पे उतरेंगे, आपको सारी वहाँ की अपडेट्स देंगे और कुछ नज़ारे हैं मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। हम लोग अपनी पहुँचने वाले हैं। लोग आधे घंटे में हम जैसे जसीडी पहुँच जाएंगे। जैसा हम लोग जाके डरते हैं और तैयार व्यार होकर सीधा मंदिर में निकल जाएंगे। जैसे हम तैयार व्यार रहेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो गाइस, हम लोग जसीडी पहुँच चुके थे और हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछ रहे थे सोल्जर से, और उन्होंने हमें बताया कि आगे जाके आपको लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेके राइट लेना है, वहाँ से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। तो हम लोग एग्ज़िट करने के बाद हम लोगों को अपना होटल भी सर्च करना था, बिकॉज़ हम लोग पहले से बुकिंग करके नहीं आए थे और हमें ये भी नहीं पता था कि सावन के टाइम पर यहाँ पर बहुत रश रहता है। हमें जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हमें पता चला कि अच्छा, सावन में इतना रश रहता है। बट आप कभी भी आएँ तो अपनी बुकिंग पहले ही कर आएँ। और हम लोग फटाफट पहुँचे अपने होटल। हम लोग रेडी हुए। फटाफट रेडी होने के बाद हमें निकलना था बाबा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमने सुना था कि 10 घंटे की लाइन है। तो इसलिए हमें फटाफट रेडी होना पड़ा और रेडी होकर हम लोग निकल पड़े बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। और दर्शन करने के लिए वैसे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, 10 घंटे की लाइन बता रहे हैं, 2 लाइनें हैं, 10 घंटे की लाइन बता रहे हैं। और एक है जो सरकारी, उससे हो जाती है पास के साथ। तो पास दे दिया है, ये पर पर्सन 600 रुपीज़ का पास है, 600 रुपीज़ का पास है ये। बहुत रश है यहाँ पे, कावड़ियों का बहुत रश है। हमें लगा था कि बहुत अच्छे दर्शन रहेंगे, लेकिन बहुत भीड़ है यहाँ पे सच में। सावन में प्रेफर ना करें आना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये यहाँ की इतनी भीड़ है, वैसे यूजुअली यहाँ पर इतनी भीड़ होती नहीं है,
लेकिन है, अब हमें यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर आप सावन के बाद आओ तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, अंदर बैठ के पूजा भी करने देते हैं आपको प्रॉपर। तो ये यहाँ का वीआईपी पास समझ लो, पास है बस सिर्फ लाइन में लगने के लिए, ठीक है, जो पूरा 1.5 घंटा लगेगा जिसमें दर्शन करने के लिए, और दर्शन भी आप दूर से ही कर पाओगे, गर्भगृह के दर्शन आपको नहीं मिल पाएंगे अभी। और ये हमारे नंदी जी बैठे हैं सुंदर से, नंदी जी के तो दर्शन हो गए, अब उनके भोले बाबा की तरफ चलते हैं, हमारे भोले बाबा की तरफ चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए कावड़िया कैसे जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम 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 बोल बम। गायत्री जी का मंदिर है और ये सामने मेरे पार्वती मैया का मंदिर है। अब मुझे गैस नहीं बनानी पड़ रही वीडियो क्योंकि बहुत बहुत रश है, आप खुद देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, तो बहुत भीड़ हो रही है। बाकी मैं दिखा देती हूँ। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे। मंदिर आ चुके हैं, इतनी भीड़ हो रही है और हमारे बाबा के दर्शन तो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया दर्शन। हम सोच नहीं सकते कितने बढ़िया दर्शन हुआ, और 10 मिनट के अंदर हो गए वीआईपी पास से। मेरा लगे हुए पार्वती माता के मंदिर में, अब देखो यहाँ कितना टाइम लगता है दर्शन करने के लिए। कावड़ियों की इतनी भीड़ है क्योंकि सारी कावड़ियों की ही भीड़ की वजह से इतना रश है, वरना इतना रश होता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लोग संकल्प भी लेते हैं अपने, और 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा इसकी वैलिडिटी सबसे ज्यादा ये इसलिए मशहूर है 12 ज्योतिर्लिंग क्योंकि ये पार्वती माता के साथ इसी खासियत की वजह से ये 12 ज्योतिर्लिंग। लोग अब बस में जाने के लिए हम लोग मंदिर से बाहर निकले, वहां से हमारे पास 3 ऑप्शन थे, एक प्राइवेट कैब का, बस में 100 रुपये किराया है, 150 रुपये किराया है, प्राइवेट वो लोग अपने चार्ज देते हैं। लेकिन हम लोग बस में बैठ गए हैं और यहाँ से हमें 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। जो बैठे हुए हैं ड्राइविंग हम लोग बस हम निकले। वासुकीनाथ जी के अंदर जाने का रास्ता है। अब हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए, बहुत टाइम लग गया हमें आने के लिए।
पूरे 2 घंटे हमने अपने पूरा टाइम वेस्ट किया है उसमें आने में, और हम देखते हैं अब कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे बस ली हमने, उन्होंने हमें वासुकीनाथ जी छोड़ा, पर 2 घंटे लग गए, पूरा घुमा कर लाए हैं। वैसे 47 किलोमीटर है, लेकिन बीच में कहीं रास्ता उन्होंने बंद कर रखा था, तो उसकी वजह से और घुमा के लेके आए वो, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया हमें। अब बाकी धीरे धीरे आगे आपको और भी अपडेट्स देते रहते हैं हम चलते चलते। अब हम लोग वासुकीनाथ जी के दर्शन करने गए थे अंदर, और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। सो गाइस, हम लोग अभी दर्शन करके निकल चुके हैं। हमें यहाँ पर भी दर्शन करने पड़े क्योंकि बहुत रश है, बहुत रश है। इस चक्कर में वीआईपी दर्शन करे हम लोगों ने, और दर्शन के यहाँ पे भी हमने 300 रुपए दिए पर पर्सन, 300 रुपए दिए। ऐसा 4 या 5 बंदे और हम सबने पर पर्सन 300 रुपए दिए। कल ज्यादा रश है, यहाँ रश में बिल्कुल मत आना। अब जैसा भी होगा आपको आगे की अपडेट मिलेगी। हमें 2 घंटे में जाने में लगा। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी। महादेव ने लंकापति रावण से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ लंका नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना एक अंश देना चाहता हूँ, और ये अंश तुम कहीं पर भी स्थापित करोगे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी जानता है कि लंकापति रावण ने उस अंश यानी कि उस ज्योतिर्लिंग का क्या किया या कहाँ उसे स्थापित किया, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारा सफ़र यानी कि हमारा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हम कोई भी गलती कर रहे हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आप हमारे ऐसे ही ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।